स्मृति बनी रहे, या को कहा उपाय है। श्री कपिल भगवान बोले, मैया सबसे पहला तो उपाय ये है कि अपने चित्त को निर्मल करो, अपने आचरण को सुधारो। आचरण सुधार के संतन की संगति करो। संत कैसे होवे? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। संत बड़े दयालु हो में, सहनशील। तितिक्षवः करुणाते भरे भय हो में संत। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, प्राणी मात्र के प्रति, सबन के प्रति संत के हृदय में दया का भाव रहे, सब पे दया बरसा में संत। अजात शत्रवः, संतन को कोई शत्रु ना रहे। शांताः, परम शांत रहे में संत। संतन के लक्षण हैं मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। इनका मन केवल मुझ में लगा रहता है। भगवान कह रहे हैं, माँ अपनी माता देवहूति से, माँ इनका मन सदैव मुझ में लगा रहता है, ये सदा मेरे बने रहते हैं दृढ़ भक्ति से। मत करते त्यक्त कर्माण, मत करते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए ये सारे कर्मों का त्याग कर देते हैं, सारे कर्मों का समर्पण, और उन कर्मों के समर्पण करने का जो फल है वो भी मेरे चरणन में समर्पित कर दे। मैं, ये मेरे भक्त के लक्षण है। मदाश्रयाः, मेरे लिए ये त्यक्त स्वजन बांधवः, अपने बंधु बांधव, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, सबका त्याग कर देते हैं मेरे लिए। ये मेरे प्रेमी भक्त होते हैं। और माँ ये जो भक्त होते हैं मदाश्रया, ये मेरे ही आश्रय में रहते हैं। और कथा मृष्टा, ये मेरी कथा ही सदा सुनते रहते हैं, मेरे नाम जप को सदा करते रहते हैं। श्रवंती कथयंती च, ये जब भी बोलेंगे तो मेरे लिए बोलेंगे, ये जो भी सुनेंगे केवल मेरी बातें सुनते हैं। इनको मेरे अतिरिक्त कोई भाता ही नहीं है। जिसको सर्वविध मैं ही प्रिय हूँ वे भक्त मेरे अपने होते हैं। और माँ ऐसे संतों की जो संगति करते हैं उनके हृदय में ये संत मेरे से संबंध जोड़ देते हैं। और जो जीव मोते संबंध बना ले, कह रहे हैं माँ, वो जीव मेरे से संबंध जोड़वे के कारण धीरे 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 मेरे चिंतन में इतना डूब जावे कि वो धीरे धीरे मेरे दर्शन करवे लग जावे। और केवल दर्शन लाए, धीरे धीरे मोते बाकी बातचीत प्रारंभ हो जावे। और वो बातचीत करते करते यहाँ तक आ जावे, साकंग वाचंग स्पृहणीयांग वदंती, वो तो लड़वे झगड़वे लग जावे, आग्रह दुराग्रह करवे लग जावे। अब की पुकार जो सुनोगे ना दीनानाथ, कोई चतुर पंडित ते नोटिस लिखवांगो। नोटिस बनाम रामचंद्र बल्द दशरथ जी, लिखकर ठिकाना अयोध्या भिजवांगो। दर्शन न देवे को दावो करूंगो नाथ, हाजिर होवे के लिए सम्मन भिजवांगो। भगवान से लड़वे झगड़वे लग जावे। तारोगे ना श्याम जो किशोरी की अदालत में, नेह को वकील कर नालिश लगाऊंगो। कैसे ना तारोगे? भगवान से लड़वे झगड़वे लग जावे। और माँ जो भक्त मुझसे लड़ते झगड़ते हैं एकांत में, वो भक्त मेरे होते हैं, उनका मैं सदा हो जाता हूं। भगवान कपिल कह रहे हैं, माँ कैसे करके मोह से कोई संबंध जोड़ ले, मोय अपना सखा बना ले, मोय अपना बालक बना ले, मोय गुरुजी मान ले, मोय चेला मान ले, कछु तो मान। हम तो कह रहे हैं हमारे ठाकुर जी को कोई शत्रु भी मान ले तो भी चकाचक है जाए बापो, पर मानो पक्को, कच्चो ना। भैया ये तो ब्रज और है, यहाँ तो और उल्टे सीधे भक्तों में। एक हमारे वृंदावन में, अब तो पधार गए बेचारे, एक पंडा जी है, 6 बेटियां भैया उनके, दोनों को तो जैसे तैसे ब्याह कियो बिन्ने। अब पैसा की भी कमी पड़वे लग गई। भाई देखो हर व्यक्ति की सीमित कमाई रहे, बड़े दुखी।
अब दो बेटी की ब्याह लाई कह गई, चर्चा चलती रही। ब्याह की बात चल जावे, रिश्तेदार घर में आ जावे, खा पी के निकल जावे और ब्याह तय हो गए ना। 1.5 साल है गए जब नहीं मोई बताई सेवा कुंज में बैठ के घटना, तो 1.5 बरस है गए। अब देखो हम आप लोग जो गृहस्थ लोग हैं वो ये बात जानते समझते होंगे कि जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो 100 200 500 रुपया तो ऐसे ही खर्चे जाए, चाय नाश्ता जे और वो फलानो फलानो। तो भाई गृहस्थ आदमी कहाँ तक झेले बेचारों खर्चा। 1.5 बरस है गए, परेशान है गए। फिर एक बढ़िया सो रिश्ता आयो, फिर वो घर में आए, खा पी करके बातचीत करके चले गए। अंतिम समय पे भिन्ने मना कर दी तो बड़ा क्रोध आ गयो भाई पंडा जी। बाय ऐसी गुस्सा आई, ऋषियाए के गयो सीधे बांके बिहारी में, और भैया जाके वाले जो बांके बिहारी है सुनाई तगड़ी तगड़ी, ऐसी ऐसी सुनाई में ब्यास पीठ से सुना दोगे तो तुम्हें भगा दोगे। ऐसी ऐसी सुनाई। ऐसी कौन सी गाड़ी अभी तक बनी है जो बाने ना दे रही हो बिहारी। सबरी गाड़ी जैसी आई के सुनाए थे। अब वो पूरी जो सुनाई वो तो मैं ना बता सकूं भैया, पर अंतिम वाक्य बता दे रहा हूं। बड़ो आयो यहाँ सिद्ध बन के बैठो भयो, सेठन की नहीं बैठो भयो, सबन के भोगन ने पारो, चकाचक माल पारो, सेवा करवारो, बंगला ने बनवारो, हमारी एक ना सुन लो, 2 छोरीन को ब्याह बच्चो बहू ना करवा पारो। अरे काई को ठाड़ो है तू यहाँ पे, का कर रो है, आंखें ने बंद करके बैठो है का। बस इतनी मैं सुना सकूं, बाकी आगे पीछे जो शब्द प्रयोग करे भैया भयंकर मारे। हाँ खैर तुम समझने तो वैसे पता होगी जो भाई भाई बैठे हुए हैं। बगैर बाकी तो गुजार हो ही ना है हमारे ब्रज में। दिल्ली ते आमे जब ब्रज की ओर तो गाड़ी वालों पूछ तो भयो आवे भैया काई ब्रज ब्रज आयो के लाए, ब्रज आयो के लाए। जैसी कोई गाड़ी दे के बात करे सो ही समझ जावे आओ आओ। दूसरे लोग बोलेंगे भैया नेक आगे नेक आगे, और ब्रज में आती रे आंखें के अंधे दिमाग के बाबरे तो पता ना चली कहाँ वो। तो भैया अब आप सुनो, पाले जो ठाकुर जी गारी सुनाई चकाचक बारी, बस अगले ही दिना बिल्ले बताई, अगले ही दिना दोनों लालीन के काजे संबंध आयो। बढ़िया चकाचक एक पंडाल में एक दिन में ब्याह है, वो खर्चा बचो। हाँ एक दिन में ब्याह भयो और बोले आज 2 साल है विवारे, मेरी दोनों बेटी बड़ी चकाचक प्रसन्न है। अब ये प्रभाव आप बताओ गारीन को है कि गारीन के पीछे छिपो भयो जो विश्वास है, जो प्रेम है, बाको है। ठाकुर जी से कैसो संबंध बना लो, ठाकुर जी वह संबंध को पूरे जीवन निभाएंगे। हम भूल सके, हमारे जय जय ना भूलें। जटायु जी को मस्तक अपनी गोद में रखे हुए हैं ठाकुर जी, कैसो दयालु ठाकुर है देखो। जटायु जी कह रहे हैं प्रभु अब मुझे आज्ञा दो, तुम्हारे बड़े सुंदर दर्शन भई, अब मैं जा रहा हूं। तो भगवान कह रहे हैं जटायु यदि आप कहें तो हम आपको चकाचक कर दें, एकदम स्वस्थ हो जाओ, निरोग हो जाओ, लंबी आयु दे दें ना। आज यदि मैं जीवित रह गयो, श्री जटायु जी कह रहे हैं, तो ऐसो सौभाग्य ना मिलेगा कि तुम्हारी गोदी में मेरा सिर धरो भयो और मेरे प्राण निकल जाए। प्रभु मोए आयु ना चाहिए, मोए जीवन ना चाहिए, मोए तो तुम चाहिए और तुम मिल गए, अब ना चाहिए कुछ। श्री ठाकुर जी बोले जटायु जी से, जटायु जी आप जा रहे हो मेरे धाम को, वहां मेरे पिताजी मिलेंगे दशरथ जी, आप बिल्कुल सीता हरण की घटना मत सुनाइयो, ना तो व्याकुल ले जाएंगे। तो श्री जटायु जी धीरे से पूछे राघव जी से, बोले प्रभु यूं बताओ
कि ये जो सीता हरण की घटना है मैं ना सुनाऊंगा तो आपके पिताजी को पता कैसे चलेगी, सुनाएगो कौन? तो ठाकुर जी ऋषियाई के बोल रहे हैं, राम जी गुस्से में बोल रहे हैं, बोले ये घटना अब रावण सुनावे वो अपने परिवार सहित वाय मैं अपने धाम को भेजूंगा। तो जटायु जी की आंखें से आंसू आ गए, लो ये तो क्रोध में भी करुणा कर रहे हैं, गुस्सा में भी बोल रहे हैं। तो कहा बोल रहे हैं, मतलब जहां मेरे पिताजी गए हैं वहीं पे मैं जाऊंगा, जटायु जी सोच रहे हैं, और वहीं पे रावण जाएगा, और मैं और दशरथ जी तो अकेले गए और रावण के लिए कह रहे हैं सपरिवार जावे वो। अब आप कल्पना करो, जो भगवान क्रोध में भी रावण पे कृपा बरसा रहे हैं, करुणा बरसा रहे हैं, उन भगवान को ना तो निभाना ना आएगो तो कौन को आएगो? भगवान की जैसो संबंध कोई निभा ही ना सके। एक बार प्यारो राम रावण जी को युद्ध दे रो, रावण जी ना है, राम जी और रावण को युद्ध दे रो। देख लो जी लेकर गई बाकी काजे, क्योंकि राम जी बाकी पक्ष में आ रहे हैं धीरे धीरे। रावण थक गयो युद्ध करते करते, बाकी माथे ते पसीना बहवे लगो। तो पता है राघव जी का बोले, राम जी कह रहे हैं, हे रावण, हे लंकेश्वर, आप नेक देर विश्राम कर लो, मोह लग गयो, आपने थक गए हैं, मैं डट जाऊं, आप आराम कर लो, फिर जब आपकी थकावट दूर रह जाए फिर युद्ध कर लेंगे। हृदय पसीज गए रावण को, जैसे तैसे वाने अपने भीतर के अहंकार को संभालो ना है। तो ये बाणी सुनते ही रावण को अहंकार गल गयो, ऐसो कैसो दयालु ठाकुर है, मैं या की भार्या को उठा लायो, मैं या के लिए ऐसे ऐसे अपशब्दन को प्रयोग कर रहा हूँ, मैं यहाँ मारने के प्रयास में हूँ। और जी क्या कह रहे हैं, बोले रावण विश्राम कर लो, थक गए होंगे। ऐसी करुणा कौन में है? तो श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, माँ मोते जो संबंध बना ले, बाकी संबंध को मैं निभाऊं। भगवान ने ध्यान योग को वर्णन किया है, सांख्य तत्व का निरूपण किया, अष्टांग योग की विधि बताई है, कैसे जीव माँ के गर्भ में आवे और फिर धीरे धीरे माया के जाल में फंसतो चलो जाए, सब विस्तार से बताया है। अपनी मैया के गर्भ में जब बालक आवे तभी बापू भगवान को स्मरण होवे। भगवान कपिल कह रहे हैं, माँ वो जब मोकू याद करे मैं जाऊं, वो बार बार प्रार्थना करे, हे प्रभु मोया गर्भ नरक से छुटकारो दिवाओ। भगवान के तू कहा करेगो बाहर जाए के? बोले भजन करूंगा आपको। बोले तेने जब जब जन्म लियो है गर्भ में तेने यही बात कही है, भजन करूंगा, बाहर जाके तू मोये भूल जाए। तो जीव कह रहे हो, बोले प्रभु आपकी माया भी तो बहुत भयंकर है, जाके ऐसी पकड़ ले जकड़ ले। तो भगवान ने कही चल अब तू मनुष्य बन के आ रहा, मैं तो बतेरे संकेत करूंगा। बाल सफेद हैजा में ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, भजन करो। जीव बहुत चतुर रह गयो आजकल को, वो लगा लेगो कारी कारी, हम बाल काले मूछ कारी सब काले, भजन ना करूंगो बाल काले कर लूंगो। भगवान ने दांत धीरे धीरे कम करने शुरू कर दिए, भैया बहुत खा लिया अब तो कम खाए के भजन करो। वो दांत की नई जोड़ी लगवा लेगो पर भजन ना करेगो। आंखें पे कम देखो प्रारंभ हो गयो, वो चश्मा लगा लेगो पर भजन ना करेगो। भगवान बहुत संकेत करें पर ये जीव बार बार ठाकुर जी के संकेत को ठुकरा दे, और अंत में एक समय ऐसो आवे कि रात में सोए पतो चली सोते ही रह गए। और आजकल तो भैया आप देख ही रहे हो कैसे चलते फिरते हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, पता ना है कब जीवन समाप्त हो जाए। ये प्रतिक्षण भगवान को भजन करना चाहिए। अंत में श्री कपिल भगवान ईशान कोण गंगा सागर गए हैं। माता देवहूति सिद्ध पुरते सरस्वती नदी के रूप में प्रवाहित हुई हैं, और यही के संग में तृतीय स्कंद विश्राम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। प्रेम से कहें जय श्री राधे। आओ एक प्यारा सा भाव गा लें। हमारे ब्रज के रसिक संत श्री रसका पागल बाबा जी महाराज को भाव है।
पलक ढाप तो हिलो ना मैं देखो गैर को ना तो ही देखन दो काजरदारों किरकिरा जो सुरमा दिया न जाए जिल नैनन में भी बसे दूजा कौन समाए कजरा बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में कजरा बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में कजरा बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में कजरा बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में आजा मोरी अखियन में आजा मेरी ने अखियन में बस जा मोरी अखियन में बस जा मोरी ने अखियन में आजा मोरी अखियन में आजा मोरी ने अखियन में बस जा मोरी अखियन में बस जा मोरी ने अखियन में कजरा बन के जय हो। कजरा बन के जय हो। कजरा बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में कजरा बन के बस जा श्याम